और यहाँ पर स्कैम भी बहुत ही तगड़ा हो रहा है, मतलब जिसको जितना लूट सको। हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम राकेश इंदौरी है और मैं इंदौर से हूँ। मैं नेपाल आया था काठमांडू में पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने। वो देखो मंदिर का शिखर आपको यहाँ दिख रहा होगा। कल मैं भी आया था बाबा के दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं रुद्राक्ष की माला खरीदूँ और अपने लिए रुद्राक्ष खरीदूँ, जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है, रुद्राक्ष की माला पहनना और उसकी पूजा करना। कल मैं एक शॉप पर गया जो कि एक इंडियन की शॉप थी, ठीक है, और वहाँ जाके मैंने रुद्राक्ष के बारे में जानकारी ली कि एक मुखी रुद्राक्ष की क्या इंपॉर्टेंस है, दो मुखी रुद्राक्ष की क्या इंपॉर्टेंस है, तीन मुखी रुद्राक्ष की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ पे एक मुखी से लेके 8 मुखी रुद्राक्ष तक की एक माला बनवाई, जिसकी कॉस्ट इंडियन रुपीज़ में 4,500 रुपीज़ पड़ी, और नेपाली रुपीज़ में उसकी वैल्यू है 7,500 रुपये, ठीक है। माला बनवाने के बाद मैंने 2 रुद्राक्ष और ख़रीदे अपने लिए और अपने दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए। अब हुआ यूँ कि जब मैंने वो रुद्राक्ष खरीद के अपने हॉस्टल गया जहाँ मैं रुका था, और वहाँ मैंने कुछ नेपालियों से बात करी जिनको रुद्राक्ष का अच्छा नॉलेज है, और जब मैंने उनसे पूछा कि ये मैं माला ख़रीद के लाया हूँ, बहुत ही एक्साइटेड होके, ठीक है, बहुत खुशी से किया, और मैंने एक मुखी से लेके 8 मुखी रुद्राक्ष की एक माला बनवाई है, जो मैं पहनूंगा, अपने घर पे बताऊंगा, मम्मी को बताऊंगा। पर जब मैंने उनको बताया ना, तो उन्होंने बोला इसकी 500 रुपये भी वैल्यू नहीं है। भाई मेरा मुंह इतना छोटा सा हो गया है, कल रात भर सो नहीं पाया हूँ कि यार इतना बड़ा स्कैम, वो भी रुद्राक्ष के नाम पे, वो भी बाबा के मंदिर के सामने। हाँ, मतलब 500 रुपये की चीज़ तुमने मेरे को यार 7,000 रुपये में दी है, नेपाली 7,000 रुपये में। फिर रात भर मैं सोचता रहा मैं क्या करूँ, समझ नहीं आया। मैंने यहाँ के इंडियन टूरिस्ट हेल्पलाइन का नंबर जुगाड़ करा, आसपास के पुलिस स्टेशन का नंबर जुगाड़ करा। सुबह मैंने हॉस्टल वाले से बात करी, और जिस बाइक टैक्सी से आया मैंने उससे बात करी। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात करी कि यहाँ की पुलिस इंडियन की हेल्प करती है कि नहीं। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला हाँ हेल्प करती है और आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं शॉप वाले के पास जाऊं पहले, और एक्सचेंज करने की बात करूं, या बदलने की बात करूं, या पैसे रिफंड की बात करूं। जब मैं शॉप पर गया तो उससे स्ट्रिक्टली मेरे को मना कर दिया। स्ट्रिक्टली मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है, तो आपके साथ ये स्कैम ना हो, इसलिए ये वीडियो पूरा देखना, पूरी जानकारी दूंगा। आपके साथ ये स्कैम ना हो, किन चीज़ों से बच के रहना है, और स्कैम हुआ तो सही, एक्सचेंज भी हुआ, उसके बदले मेरे को क्या नुकसान भुगतना पड़ रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप भी अगर काठमांडू नेपाल आ रहे हो और आपके साथ इस तरीके का स्कैम हो रहा है, तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो मैं पहले आपको यहाँ का रुद्राक्ष का मार्केट दिखाता हूँ, ठीक है, और कौन कौन टाइप के यहाँ रुद्राक्ष है वो भी दिखा देता हूँ, और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ के मार्केट में वो भी दिखाता हूँ, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम नेपाल आ रहे हो। चलो चलते हैं। ये है यहाँ का मार्केट, यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप मिल जाएगी आपको, और रुद्राक्ष तो आपको ऐसे दुकान के सामने पानी की बोतल और लोकल सामान जैसा रखा हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखो ये इतनी सारी रुद्राक्ष की माला है, कोई जाप करने की है, कोई 108 है, उसके अलावा इस तरीके की ज्वेलरीज भी है, और ये इस तरीके के रुद्राक्ष भी मिल जाएंगे। ये रुद्राक्ष का पूरा फल है, जिसको धोने के बाद, वॉश करने के बाद इस तरीके का रुद्राक्ष निकलता है। ये मोस्टली 5 मुखी रुद्राक्ष ही होते हैं। ये है शालिग्राम पत्थर, जो कि नेपाल काठमांडू में ही मिलते हैं। ये और देखिए रुद्राक्ष, पूरी शॉप रुद्राक्ष की मालाओं से भरी पड़ी हुई है। ये देखो वो शॉप श्री सिद्धि विनायक गुजराती स्टोर, वहाँ एक और शॉप पे आपको रुद्राक्ष दिख जाएगी। ये एक और शॉप देखो, यहाँ पे भी बहुत अलग अलग तरीके की रुद्राक्ष माला है, आपको दिख रही होगी। ये भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी की रुद्राक्ष है, इसमें कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं। ये देखो रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष। यहाँ बहुत ही बड़ा मार्केट है, ये देखो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ की शॉप पर। शिवलिंग, पूजा पाठ की सामान, इस तरीके की ब्रेसलेट, चेन, ऐसे रुद्राक्ष के भी ब्रेसलेट मिल जाते हैं यहाँ पर।
और आगे चलता हूँ, बताता हूँ मैं कितनी सारी शॉप है, किससे रुद्राक्ष खरीदे किससे ना खरीदे। ये देखो पूरी शॉप पे रुद्राक्ष रुद्राक्ष। ये एक और शॉप। तो आप सभी ने देखा कितना बड़ा मार्केट है यहाँ पर रुद्राक्ष माला का, और यहाँ पर स्कैम भी बहुत ही तगड़ा हो रहा है, मतलब जिसको जितना लूट सको। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि 1 मुखी से लेके 8 मुखी तक की रुद्राक्ष माला मुझे 4,500 रुपये में मिली, और जिसकी बाद में मुझे वैल्यू चेक पता करी तो उसकी वैल्यू थी सिर्फ 500 रुपये। देख रहे हो कितना बड़ा स्कैम हुआ है। तो आज सुबह मैं वापस रिटर्न आया और मैंने शॉप वाले को आके बोला कि मुझे ये माला नहीं चाहिए। तो उन्होंने पूछा रीज़न क्या है, तो मैंने उनको बताया रीज़न है कि ये डुप्लीकेट है। तो उन्होंने बोला प्रूफ करके बताओ। मैंने आपको सर्टिफिकेट भी दिया है, ऐसे सर्टिफिकेट जो मैं खुद 1000 सर्टिफिकेट बना सकता हूँ। और फिर उसमें छोटे अक्षर में ये भी लिखा था कि ये इंडोनेशियन है। कल जब मैंने ख़रीदा तो उन्होंने बताया नहीं ये ओरिजिनल 1 मुखी रुद्राक्ष है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, ओरिजिनल है, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपके जीवन में सुख संपत्ति शांति आ जाएगी। बस शब्दों में खो गया राकेश और उसने माला खरीदी। आज जब मैं आया और तब मैंने प्यार से बोला कि भैया ये माला एक्सचेंज कर लो, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। मैं थोड़ा गुस्सा हो गया क्योंकि मैं रात भर से सोया भी नहीं था इस चक्कर में कि यार इतना बड़ा स्कैम हो रहा है रुद्राक्ष माला के नाम पे, और मैं तो और शिव भक्त हूँ यार मैं भी। तो मैं गुस्सा हो गया, मैंने बोला मैं पुलिस को बुला लूँगा। फिर तो और भड़के, बोले आप बुलाओ पुलिस को। बोले मैंने आपको यहाँ बोल कर दिया है कि ये इंडोनेशियन है, जबकि ऐसा उन्होंने बोलकर नहीं दिया था। तो यहाँ पर आप जब भी माला खरीदो, रुद्राक्ष खरीदो, तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको रुद्राक्ष के बारे में ज्ञान ना हो, आपको नहीं पता है रुद्राक्ष कैसे होते हैं, ओरिजिनल कैसे चेक किया जाता है, डुप्लीकेट क्या होते हैं, क्या कौन से रुद्राक्ष की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि कल उस जो भी भैया बोलने में भी गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो गाली नहीं बक सकता वीडियो में, तो वो भी मैं ज़रूर बकता, क्योंकि मैं इतना परेशान हुआ हूँ। या बाइक टैक्सी लगा के मैं वापस आया हूँ 150 रुपये खर्चा करने के बाद। आधे घंटे तक मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है, वो नहीं माने नहीं माने नहीं माने। फिर मैंने उनको एक ऑफ़र किया कि आप आधा अमाउंट मुझे वापस रिटर्न कर दो और आधा अमाउंट मुझे कोई सामान दे दो। वो फिर भी नहीं मान रहे, बोले मैं 1 रुपये आपको रिटर्न नहीं करूँगा, एक सामान में आप चाहो तो एक्सचेंज कर सकते हो। अब आप ये बताओ कि मैं 4,500 रुपये, मतलब नेपाली बोला जाए तो 7,000 रुपये का क्या सामान लूँ और क्या करूँगा मैं इतने सामान का। फिर भी मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए रुद्राक्ष माला खरीदूँ और रुद्राक्ष लेके जाऊँ। फिर मैंने एक्सचेंज करके कुछ आधा सामान लिया, ठीक है। और अभी फिर से मैंने चेक किया कि जो मुझे एक्सचेंज करके सामान मिला आधे अमाउंट का, मतलब 4,500 रुपये में से 2,300 रुपये मुझे उन्होंने कैश वापस रिफ़ंड तो कर दिए काफ़ी बहस करने के बाद, पर जो आधे अमाउंट का सामान दिया है भाई उसमें भी लूट लिया उन्होंने। हाँ, उसमें भी स्कैम, और बिल तो दिया है इन्होंने पर उसमें भी स्कैम। मैं दिखाता हूँ कि एक्सचेंज करके जो आधे सामान दिया है उसमें उन्होंने क्या आइटम दिए मुझे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर आपको उस शॉप की जानकारी चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको कि वो शॉप कहाँ है, और बच के रहना है वहाँ जाने से पहले, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर उस शॉप की जानकारी मुझसे चाहिए। यहाँ तक मार्केट है, यहाँ से लेके वहाँ तक रुद्राक्ष मार्केट है। अब मैंने हाफ अमाउंट का क्या ख़रीदा, मैंने ये वाली माला ख़रीदी जो कि 5 मुखी है। अब ये 5 मुखी रुद्राक्ष माला कैसे आप पता करोगे 5 मुखी की है? ये जो लाइन होती है ना, इससे इनका मुख काउंट होता है। 1 कहाँ गए, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 मुखी की रुद्राक्ष माला है। ये 30 रुपये करके मुझे एक पड़ी, ठीक है। मैंने ये 10 माला लिए
और ये माला भी जाप करने के लिए होती है। ये माला उन्होंने मुझे 200 रुपये करके दी एक्सचेंज में। हाँ, ये माला तो ठीक दी है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, 30 रुपये इंडियन रुपीज़। दूसरे शॉप पर भी यही प्राइस है, पर यही सेम माला सेम जब मैंने दूसरी शॉप पर पूछा ना, तो उसकी प्राइस है नेपाली 160 रुपये, मतलब इंडियन 100 रुपये। मतलब 10 माला में भी उसने 1000 रुपये का स्कैम कर दिया है मेरे साथ। मतलब यार किस तरीके की हद होती है यार। मतलब वो तो चलो अब मुझे बड़ा नुकसान होने से तो बच गया, पर 1000 रुपये का फिर भी नुकसान हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ रुद्राक्ष लेते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, किसी से भी इंडियन रुपीज़ में डील मत करो। सिंपल सी बात है, नेपाल में हो नेपाली रुपीज़ देंगे भैया, ठीक है। दूसरी बात ये, किसी भी शॉप से चीज़ लो उसका पक्का बिल लो, पक्का लिखा पढ़ी कच्चा बिल नहीं। अगर वो आपको गलत चीज़ दे रहा है तो बाद में आप उस पर कुछ लीगल एक्शन ले सकते हो। तीसरी चीज़, किसी की भी बातों में ना हो, कोई भी प्रूफ पे बिलीव मत करो जब तक आपको उस चीज़ के बारे में ना पता हो, चाहे वो इंडियन हो, नेपाली हो, कोई भी हो। जब तक आपको पूरा 100% भरोसा ना हो, जब तक आपको कोई भी रुद्राक्ष या माला यहाँ से नहीं खरीदनी है। इससे अच्छा तो मत पहनो यार, स्कैम करने से बेटर, ठीक है। 4 चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे, चाहे वो बिल दे रहे हैं, रुद्राक्ष का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखो, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो, ठीक है। जब उन्होंने कल सर्टिफिकेट दिया था उस पर इंडोनेशियन लिखा हुआ था, जो मैंने देखा नहीं। कल जब मैंने शॉप से सामान खरीदा तो उन्होंने मुझे कच्चा बिल दिया था, और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। और अगर आप ये माल लेके किसी दूसरी दुकान पे जाओगे तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा, ये भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक दूसरे के जो दुकानदार है वो एक दूसरे की ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं। वो अपने माल को अच्छा बताते हैं, दूसरे दुकान वाले के माल को ख़राब बताते हैं। तो इन सब चक्करों में ना पड़े। अगर आपको लेना है यहाँ से रुद्राक्ष, तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष यहाँ से ख़रीद सकते हो, जो 100 रुपये में 108 रुद्राक्षी माला मिल जाएगी आपको, ठीक है। और अच्छा रुद्राक्ष मिल जाएगा आपको। और 5 मुखी में भी अगर सबसे बेस्ट क्वालिटी में देखा जाए तो इंडियन 100 रुपये में एक 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाएगा आपको, सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट से बेस्ट। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको 3 चीज़ फिर से बता देता हूँ। पक्का बिल लेना है, शॉप से सामान लेना है, किसी की बातों में नहीं आना है जब तक आपको बिलीव ना हो। चौथा, अगर आप माल ले रहे हो तो हर चीज़ का ध्यान दे कि एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं, रिफ़ंड हो सकता है कि नहीं, सर्टिफिकेट चेक कर ले, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कल, यहाँ जितना सस्ता आइटम है ना उसमें कम स्कैम होता है। जैसे ये 30 रुपये वाली माला है तो इसमें 5-10 रुपये ही कमाए होंगे, पर अगर आप यही रुद्राक्ष 2000, 3000, 10,000 रुपये में ले रहे हो तो इसी में सबसे बड़ा स्कैम होता है। मतलब जितनी महंगी चीज़ उतना बड़ा स्कैम, जितनी सस्ती चीज़ उतना आप बच के रहोगे। और कोशिश करो जब भी आप टूरिस्ट स्पॉट पे जाओ तो कम से कम सस्ती चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश करो, ना कि महंगी। ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ अच्छी हो और रिज़ल्ट मिलता हो उसका। नेपाल में मोस्टली 3-4 तरीके के बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं। सबसे पहला स्कैम होता है पेडलर। अगर आप नशा वगैरह करते हो और आपको वीड और इन सब फालतू चीज़ों का शौक़ है तो आप रास्ते पर जब भटकोगे आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ईज़िली मिल जाएगा और आपसे अप्रोच करेगा, और वो आपको बहुत ही महंगी चीज़ दे सकता है, नकली चीज़ दे सकता है, पुलिस केस में फंसा सकता है, क्योंकि इल्लीगल तो इल्लीगल होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ स्कैम होता है लड़की का। जो धामेल एरिया है यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है ऐसा बोलते हैं। बाकी कल परसों मैंने एक्सप्लोर किया था, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। बहुत सारे स्पा है, क्लब्स है, होटल्स है, उसी के अंदर सब कुछ होता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, आपको लड़कियाँ मिल जाएगी, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्पा कराने जा रहे हो तो पहले आपसे बात की जाएगी कि आप 1500 रुपये आपको नेपाली पे करना है, और उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सारी चीज़ें लड़के समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं खुल के यहाँ नहीं बोलना चाहता, पर जब आप स्पा कराने जाएंगे
तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा। 1500 की जगह 5000 रुपये भी देना पड़ सकते हैं। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इलीगल मीन्स इलीगल। दूसरा क्लब, जब आप क्लब में जाएंगे तो लड़की आएगी आपके पास, वो आपको ड्रिंक ऑफर करेगी या ड्रिंक साथ में पीने के लिए बोलेगी। जैसे ही आप उसके साथ ड्रिंक पियेंगे तो भाई उस ड्रिंक की प्राइस क्या होगी, कितने रुपीज़ होगी, ये मुझे नहीं पता, पर इस तरीके के स्कैम यहाँ पे होते हैं। तीसरा स्कैम, अगर आप कोई टूरिस्ट गाइड लेते हो, वो रजिस्टर्ड नहीं है, यहीं का लोकल है और आप उस पर बिलीव कर लेते हो और उसके साथ आप एक्सप्लोर कर रहे हो, ऐसी शॉप पर जाते हो सामान खरीदने जहाँ वो बोलता है, तो वहाँ उसका 100% कमीशन रहता है भाई। वो जो भी आप वहाँ से सामान खरीदोगे उसको वहाँ से कमीशन मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों से ध्यान बच के रहना है। इंडिया की करेंसी की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो 500 और 2000 रुपये के नोट नहीं चलते, 100-200 के नोट यहाँ चल जाते हैं, वो भी किसी शॉप पर, अगर उनका इंडिया से कोई कनेक्शन है तो। और भी बहुत सारी जानकारी है, मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर rakesh.indori। और अगर आप भी नेपाल आ रहे हो तो इस तरीके की स्कैम से बच के रहिए। मेरा पूरा मूड अपसेट है यार, मैं सुबह से खाना भी नहीं खाया हूँ और मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस शॉप की पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि एनीवे उसने एक्सचेंज तो करके दिया, एक्सचेंज भी नहीं करता ना तो फाइनली मेरे को उसकी शॉप बतानी पड़ती और मैं बहुत ही फिर रोस्टिंग वीडियो बन जाती वो तो। क्योंकि इस तरीके के स्कैम, हम यार इंडियन है, कितने बिलीव से आते हैं कि यार काठमांडू नेपाल में हमें अच्छे रुद्राक्ष मिलेंगे। हम शिव भक्त है यार, और ऐसा शिव भक्त के साथ कर रहा है, मतलब उसको तो ऐसी मौत मिलेगी ना कि क्या बोलूँ मैं, मतलब बोल नहीं सकता मैं यहाँ वीडियो में। बस आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। नेपाल बहुत अच्छी जगह है, घूमने आइए, बढ़िया आइए, और कुछ भी चीज़ें खरीदिए, इलीगल खरीदिए तो सोच समझ के खरीदिए, इलीगल एक्टिविटी में मत पड़िए। बाकी बहुत बढ़िया देश है, घूमो फिरो, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हिंदी भी समझ में आती है, खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती मिल जाती है, और बियर तो हर शॉप पे मिल जाती है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।